जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल 2 पाई ऐप पे। आज हम लोग का ये तीसरा लेक्चर है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, डिस्कशंस का। हम लोग का 109 तक हो गया था क्वेश्चन, आज देखेंगे एक 108 तक हो गया था, 109 से हम लोग आज शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 109 नंबर बोल रहा है इन मोर सर्कल द सेंटर ऑफ सर्कल फ्रॉम वाई एक्सिस इज टेकन एज। ठीक, तो मैंने बताया था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 से हम लोग जो है सेंटर ऑफ सर्कल लेते हैं वाई एक्सिस से, डायग्राम से मैंने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 110 नंबर बोल रहा द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी डायमीटर ऑन मोर सर्कल रिप्रेजेंट, तो इसका हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस ऑन प्लेन्स एट 45 डिग्री। मैंने आपको इस तरह करके बताया था कि जो भी हम लोग का लेते हैं हम लोग 45 डिग्री पे लेते हैं, है ना। जो स्ट्रेस लेते हैं, ये टॉप मैक्स है, ये स्ट्रेस है, तो जो भी हम लोग लेते हैं 45 डिग्री नॉर्मल स्ट्रेस ऑन प्लेन सेट 45 डिग्री पे लेते हैं एक्सट्रीमिटीज। ठीक, चलिए बोल रहा द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ मोर सर्कल। यस, ट्रू है, करेक्ट। ठीक, मैंने बार बार बताया है शियर स्ट्रेस जो है मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल का, जो मोर सर्कल में होता है वो क्या होता है हम लोग का 1/2 अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 तो बाहर निकल गया है, 2 यहाँ पे नहीं होगा, का होल स्क्वायर प्लस 4 टॉ स्क्वायर एक्स बाई। ठीक, इन नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर बोल रहा था एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन स्ट्रेंड विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। ठीक, अब यहाँ से देखिए हम लोग का शुरू हो गया है यहाँ से स्ट्रेन एनर्जी का। यहाँ से टॉपिक जो हम लोग का क्वेश्चन जो भी आएंगे, अभी 15-20 क्वेश्चन जो भी आएंगे स्ट्रेन एनर्जी के ऊपर आएंगे। तो पहले देख लेते हैं कुछ डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला, ताकि क्वेश्चंस करने में हम लोग का बहुत आसान हो जाए। चलिए आइए देखते हैं। पहले देखिए स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है हम लोग का, स्ट्रेन एनर्जी होता है एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक रीजन और इलास्टिक लिमिट, कुछ भी लिखिए, इलास्टिक लिमिट लिख दे रहा हूं। ठीक, इसी पे और आता है एक रेजिलियंस, स्ट्रेन एनर्जी से रिलेटेड रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है, तो रेजिलियंस हम लोग का होता है टोटल एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ मटेरियल, टोटल एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल दिया गया उसको। ठीक, रेजिलियंस एक और होता है प्रूफ रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्प्शन। ठीक, कंफ्यूज मत कीजिएगा। एक होता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस ये होता है हम लोग का प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम, प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, तो ये चार चीजें यहाँ पर चार चीजें याद रखना है। एक स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट, कंफ्यूज नहीं करना है। रेजिलियंस टोटल एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ मटेरियल, प्रूफ रेजिलियंस मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ मटेरियल, और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। ये मैंने इसलिए चारों बता दिया क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी से रिलेटेड है और इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है कि मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्प्शन किस क्या होता है, टोटल एनर्जी क्या होता है और एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होता है। ठीक, तो ये चारों चीज़ें ये सीक्वेंस में आप याद रखिएगा
ताकि आपको जो है दिक्कत नहीं हो क्वेश्चंस में। अब देखिए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 112 नंबर बोल रहा था एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन स्ट्रेंड विद इन इलास्टिक लिमिट। तो इसका क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट, हम लोग क्या हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी। ठीक, अगर रेजिलियंस अगर वही पूछता तो हम लोग बोलते हैं टोटल एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ मटेरियल। प्रूफ रेजिलियंस पूछता तो प्रूफ रेजिलियंस हम लोग करता मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ मटेरियल। इम्पैक्ट एनर्जी हम लोग इम्पैक्ट एनर्जी कोई भी एनर्जी वैसा जो हम लोग अचानक दे वो होगा इम्पैक्ट एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए 113 नंबर पूछ रहा था टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी। हाँ, टोटल एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी मैंने क्या बताया, तो रेजिलियंस। टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी मैंने क्या बताया, तो रेजिलियंस हो जाएगा। ठीक, 113 का ए नंबर। 114 बोल रहा था प्रूफ रेजिलियंस इज द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड। हाँ, तो मैंने क्या बताया, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड जो भी होगा कोई बॉडी में वो क्या होगा हम लोग का प्रूफ रेजिलियंस हो जाएगा। नेक्स्ट 115 नंबर बोला था प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, यस ट्रू, ए नंबर इसका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है स्ट्रेन एनर्जी इज द, पूछ रहा है इसमें कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा, इन चारों में से ऑप्शन दिया हुआ है कि स्ट्रेन एनर्जी हम लोग का क्या होगा, तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर दिया प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, तो ये मैंने क्या बताया आपको, प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मैंने आपको क्या बताया, तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड प्रूफ रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस। ठीक, और एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन स्ट्रेंड विद, ये रहने दीजिए। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या बोल रहा है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन स्ट्रेंड विद इन इलास्टिक लिमिट, ये वो हम लोग का जो सही उत्तर है ए नंबर स्ट्रेन एनर्जी। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन सडनली लोडेड इज डैश द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड व्हेन सेम लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली। ये इसमें एक इक्वेशन होता है वो मैं आपको ड्राइव करके ही दिखा देता हूँ। देखिए स्ट्रेन एनर्जी जो जनरली होता है यू से डिनोट करते हैं हम लोग स्ट्रेन एनर्जी को, है ना, यहाँ यहीं से देख लेते हैं। स्ट्रेन एनर्जी ये यू जो है हम लोग का स्ट्रेन एनर्जी डिनोट कर रहा है, स्ट्रेन एनर्जी। ठीक, स्ट्रेन एनर्जी होता है हम लोग का हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा, हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा। ठीक, तो हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हाफ इंटू पी को रहने दे एज इट इज, डेल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल या डेल एल जो भी है हम लोग का, हम लोग क्या जानते हैं स्ट्रेन इक्वल टू डेल एल बाई एल, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। यहाँ से अगर डेल एल निकाल ले तो क्या हो जाएगा हम लोग का एल इंटू स्ट्रेन, यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रेन इंटू एल। ठीक, अब देखिए पी को क्या करेंगे, पी को स्ट्रेन के टर्म में लिखेंगे, पी को स्ट्रेन के टर्म में यहाँ लिखते हैं, स्ट्रेस के टर्म में, सॉरी स्ट्रेस इक्वल टू हम लोग था पी बाई ए, तो पी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए, स्ट्रेस इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। ठीक, तो स्ट्रेस इक्वल टू सिग्मा इंटू ए हम लिख दे रहे हैं, सिग्मा इंटू ए इंटू ये स्ट्रेन इंटू एल। ठीक, आइए अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एल को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एल को हम लोग क्या लिखेंगे वॉल्यूम लिखेंगे, ए इंटू एल हम लोग का क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा, और सिग्मा और ये ई स्ट्रेन रह जाएगा हम लोग, सिग्मा इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम बाई 2। ठीक, ये जो है एरिया और वॉल्यूम का जो हम लोग का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ये लेंथ का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, एक बार और इसको करना पड़ेगा। यहाँ पर स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रेन का निकालेंगे, यहाँ पर स्ट्रेस नहीं बल्कि यहाँ पर स्ट्रेन का निकालेंगे। चलिए यहीं पे देख लेता हूँ, स्ट्रेन हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू जानते हैं स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ठीक, तो ये इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का
स्ट्रेन इक्वल टू जाएगा सिग्मा बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक, तो यहाँ पर इसको हम यूज करते हैं। इक्वल टू हम लोग का स्ट्रेस उसी तरह रहने देंगे, स्ट्रेन को लिख देंगे सिग्मा बाई ई इंटू 2 पहले से है और यहाँ पर भी। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन जो हम लोग का निकल करके यहाँ पे आया है, इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं। जो हम लोग का इक्वेशन निकल करके आया है स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर वी बाई 2E, ये स्ट्रेन एनर्जी। ये कंडीशन होता है हम लोग का ग्रेजुअली लोड में। ये जो कंडीशन है हम लोग का ये ग्रेजुअल लोड का केस है, ग्रेजुअल लोड। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पूछा जा रहा था स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन सडनली लोडेड इज डैश द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड व्हेन द सेम इज ग्रेजुअली लोडेड। तो सडन का क्या होता है, ग्रेजुअल का क्या होता है, देखिए सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए और सिग्मा इक्वल टू 2p बाई ए। ये जो कंडीशन है हम लोग का, ये कंडीशन हम लोग का सडन लोड का है, ये कंडीशन, और ये ग्रेजुअल लोड का है, ये ग्रेजुअल लोड का है, और ये जो कंडीशन है स्ट्रेस का ये सडन लोड का है, सडन लोड। तो देखिए सडन लोड का हम लोग का पता चल गया, ग्रेजुअल लोड का, और हम लोग का जो है स्ट्रेन एनर्जी पता चल गया है ग्रेजुअल लोड के केस में। तो U इक्वल टू होता है हम लोग का सिग्मा स्क्वायर वी बाई 2E। सिग्मा की जगह हम लोग जहाँ 2 सिग्मा अगर यूज कर, अगर इसको लिखे सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए, क्या होता है सिग्मा होता है, तो ये 2 सिग्मा हो जाएगा सडन लोड के केस में। और सिग्मा इक्वल टू सिग्मा होता है ग्रेजुअल लोड के केस में, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा हो गया ग्रेजुअल लोड के केस में। तो सिग्मा को अगर हम यूज करें, सिग्मा को यूज करें हम लोग 2 सिग्मा जो कि हम लोग का सडन लोड के केस में है स्क्वायर बाई वी इंटू 2E, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 सिग्मा स्क्वायर इंटू वी बाई 2E, है ना। ये हम लोग का निकल गया है सडन के केस में, और ये ग्रेजुअल केस में हम लोग का तो पहले से पता है, जो मैंने आपको निकाला डिराइव करके। अब पूछ रहा है सडन लोड टू ग्रेजुअल लोड, तो सडन लोड टू ग्रेजुअल लोड दोनों का अगर रेशियो निकाला जाए, देखते हैं क्या आता है, कितना टाइम्स आता है यहाँ पर। यू सडन मतलब कि स्ट्रेन सडन टू स्ट्रेन ग्रेजुअल, है ना। सडन का क्या आएगा 4 सिग्मा स्क्वायर इंटू वी बाई 2E, और ग्रेजुअल का क्या है हम लोग का 2E बाई सिग्मा स्क्वायर वी। देखिए 2E कैंसिल, सिग्मा स्क्वायर सिग्मा, तो मतलब कि 4 टाइम्स जो हम लोग का आंसर होगा यहाँ पर, 4 टाइम्स जो है हम लोग का स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होगा सडन लोड के केस में ग्रेजुअल लोड के तुलना में। ठीक, तो ये चीज़, ये मैं थोड़ा लंबा लेके गया, लेकिन ये थोड़ा समझने की बात है, आगे भी इस पर जो है क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। ये नेक्स्ट नंबर बोल रहा है, देखिए रेजिलियंस का पूछा। रेजिलियंस मैंने क्या बताया आपको, रेजिलियंस मैंने बताया आपको टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी या फिर इन अ कंपोनेंट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिलियंस कहते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे दिया है क्या कोई रेजिलियंस टोटल एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ मटेरियल, तो नहीं, यहाँ पर नहीं दिया, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटी विद इन इलास्टिक लिमिट, तो ये मैंने क्या बताया आपको स्ट्रेन एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन कैन बी स्टोर्ड इन अ बॉडी, तो ये हम लोग का था प्रूफ रेजिलियंस। ठीक, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। 119 नंबर बोला द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलियंस। तो क्या टोटल एनर्जी स्टोर जो स्टोर्ड होता है कोई बॉडी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग प्रूफ रेजिलियंस बोलते हैं। तो नहीं, जो टोटल एनर्जी कैपेसिटी जो स्टोर्ड होता है मटेरियल में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रेजिलियंस कहते हैं, रेजिलियंस कहते हैं, ना कि प्रूफ रेजिलियंस कहते हैं। तो ये डिसएग्री। 120 नंबर बोल रहा है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज द प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। यस, करेक्ट है। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस मैंने आपको बताया है प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम जो है हम लोग का,
वही होता है हम लोग का मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 121 बोला द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन लोडेड ग्रेजुअली अप्लाइड, व्हेन लोड इज ग्रेजुअली अप्लाइड। तो मैंने अभी आपको डिराइव करके बताया, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई वी इंटू 2E, है ना, ध्यान रखिएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई वी इंटू 2E। 121, अच्छा 121 हो गया है, 122 देखते हैं। बोल रहा द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ बॉडी व्हेन सडनली लोड, ये क्वेश्चन तो हो गया 4 टाइम्स इसका, ये इसका जो है 4 टाइम 122 हो गया है। 123 क्या बोल रहा है, सॉरी यहाँ पे स्ट्रेस इंड्यूस्ड पूछ रहा है, और पर टोटल स्ट्रेन पूछा था, ये दूसरा क्वेश्चन है। देखते हैं द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ बॉडी व्हेन सडनली लोडेड डैश द स्ट्रेस इंड्यूस्ड व्हेन द सेम लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली। देखिए तो इसका स्ट्रेस इंड्यूस्ड पूछा है, तो सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए और सिग्मा इक्वल टू 2p बाई ए, ये चीज मैंने आपको बताया था। ठीक, किस किस कंडीशन में मैंने आपको ये बताया है, ये किस कंडीशन के लिए है और ये किस कंडीशन के लिए है, ये दोनों आपको, ये जो है आपको हमेशा याद रखना है। जो सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए जो है हम लोग का, ये ग्रेजुअल लोड के लिए है, ये ग्रेजुअल लोड के लिए है, और 2p बाई ए ये सडन लोड के लिए, सडन लोड। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा, सडन लोड का पूछा है, अप्लाइड लोड के केस में इसकी स्ट्रेस क्या होगा। तो क्या आपको लग रहा है ये कितना गुना है, तो ये हम लोग का सीधा दिख रहा है, ये 2 गुना, ट्वाइस है हम लोग का, है ना, वो 2 टाइम्स है, तो ये हम लोग का ट्वाइस हो जाएगा। इसलिए मैंने इसका जो सारा इक्वेशन है मैंने पहले ही करवा दिया, ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं हो। आइए 123 नंबर क्या पूछ रहा है, बोला द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग when subjected to maximum load without suffering permanent distortion is known as। स्प्रिंग के केस में बोल रहा है जो भी हम लोग का मैक्सिमम लोड जो है जब हम डालेंगे तो इसमें जो परमानेंट डिस्टॉर्शन होगा उसको क्या कहेंगे, प्रूफ रेजिलियंस। ऐसे हम लोग क्या जानते हैं, जो मैक्सिमम एनर्जी है, जो उसमें कैपेसिटी होता है मैटर का, उसको क्या कहते हैं, प्रूफ रेजिलियंस। तो इसका जो आंसर होगा हम लोग का प्रूफ रेजिलियंस हो जाएगा। आइए 124 नंबर, बोल रहा द कैपेसिटी ऑफ स्ट्रेन्ड बॉडी फॉर डूइंग वर्क ऑन द रिमूवल ऑफ द स्ट्रेनिंग फोर्स इज कॉल्ड। तो इसका क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ स्ट्रेन्ड बॉडी, बोल रहा है फॉर डूइंग ऑन द रिमूवल ऑफ द स्ट्रेनिंग फोर्स इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा हम लोग का, ये रेजिलियंस हो जाएगा। वही चीज पूछा है लेकिन थोड़ा मतलब कि दूसरे टर्म में ये पूछा, तो रेजिलियंस इसका आंसर हो जाएगा। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए इसमें जो हम लोग का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आइए एक करके देखते हैं। इसमें बोल रहा था एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन स्ट्रेन्ड विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज स्ट्रेन एनर्जी। तो यह हाँ सही है। ठीक, जो हम लोग का स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट। प्रूफ रेजिलियंस द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, तो सही है, प्रूफ रेजिलियंस मैंने बताया। प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी मॉडुलस रेजिलियंस, तो हम लोग का जो है 4 नंबर जो है हम लोग का ऑल ऑफ दी अबव, इसका आंसर है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 126 नंबर, स्ट्रेन एनर्जी ही पूछा है, स्ट्रेन एनर्जी ही पूछा है, स्ट्रेन एनर्जी का ही इक्वेशन पूछा है शियर स्ट्रेस केस में सॉरी शियर स्ट्रेस केस में। तो इसका याद रखिएगा टो स्क्वायर बाई 2c इंटू वी। ये सी क्या हम लोग का शियर मॉडुलस है, ये टो क्या है शियर स्ट्रेस है, और वी क्या हम लोग का वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है। ठीक, 126 का हम लोग का सी नंबर जो है करेक्ट होगा। देखते हैं 127 नंबर क्या कह रहा है, अ बीम विच इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अदर एंड इज कॉल्ड। तो अब यहाँ से हम लोग का जो शुरू हो गया है, हम लोग का बीम का सेक्शन शुरू हो गया है, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बीम कितने तरीके के होते हैं और लोड कितने तरीके के होते हैं, ताकि आपको जो इसमें जो आगे क्वेश्चंस है उसमें करने में मदद मिले। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम, बीम जनरली जो है 2 कैटेगरी में बांटा गया है, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम
और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। इनडिटर्मिनेट बीम, ठीक। तो ये दोनों क्या होता है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शंस जो है इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इक्वेशन या फिर कंडीशन या फिर नंबर ऑफ कंडीशन, उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ रिएक्शन, जहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्शन जो है ग्रेटर देन मतलब बड़ा हो नंबर ऑफ इक्वेशन से, उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम, ठीक। तो ये डिप्लोमा वाले छात्र इतना ये सब नहीं जानते हैं, वो जनरली क्या जानते हैं कि हम लोग का कैंटिलीवर बीम होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, ओवरहैंगिंग बीम होता है, ठीक। तो देखिए वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम कैटेगरी में तीन बीम आती है। एक तो हम लोग का सबसे पहले कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम और ओवरहैंगिंग बीम। और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम में आता है फिक्स्ड बीम और प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम, प्रोब्ड कैंटिलीवर, ठीक। तो ये चीज़ थोड़ा बीच बीच में हम लोग जो है एक्स्ट्रा चीज़ें भी देखेंगे, जैसे ये टाइप्स ऑफ बीम, जहाँ जहाँ जरूरी रहेगा वो जो चीज़ें मैं बताता रहूँगा। ये सब चीज़ें जो है डिप्लोमा का छात्र जो है जनरली नहीं जानते हैं, वो जनरली जानते हैं कैंटिलीवर जो बीम होते हैं हम लोग कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड, ओवरहैंगिंग, फिक्स्ड बीम, प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम, यही सब जानते हैं। इतना नहीं पता रहता कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम के अंदर कौन सा आता है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम के अंदर कौन सा कैटेगरी के कौन से बीम आते हैं। अब जरा हम एक नज़र हम लोग डाल लेंगे, एक नज़र हम लोग यहाँ पर डाल लेंगे टाइप्स ऑफ बीम पर, टाइप्स ऑफ बीम। देखिए टाइप्स ऑफ बीम तुरंत हो जाएगा, 2 सेकेंड। सभी लोड में एक ही साथ बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये थोड़ा कर्व में है, ठीक। आइए इसका नेमिंग करते रहें ताकि पी क्यू ये दोनों एक ही है, आर एस टी यू। देखिए पी जो है, पी को हम लोग कहते हैं पॉइंट लोड, पी जो हम लोग का पॉइंट लोड, क्यू मूवमेंट लोड, ठीक। आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल। एस यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, टी पैराबोलिक लोड, और यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट। देखिए यहाँ पर जो पी और क्यू है इसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेटेड लोड, कंसंट्रेटेड लोड, ठीक। और ये चारों को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक। ये चीज बीम और लोड के बारे, अच्छा टाइप्स ऑफ बीम मैंने लिख दिया, सॉरी, ये टाइप्स ऑफ लोड है, टाइप्स ऑफ लोड, ठीक। ये ध्यान रखना है। आइए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। 127 नंबर बोल रहा है, अ बीम विच इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड सपोर्टेड एंड फ्री एट द अदर इज कॉल्ड। तो हम लोग क्या हो जाएगा, कैंटिलीवर बीम। जो हम लोग का बीम, ऐसा बीम
जहाँ हम लोग का वन एंड फिक्स्ड हो और अदर एंड फ्री हो, अदर एंड पे लोड हो पी, तो हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 128 बीम सपोर्टेड एट इट्स बोथ एंड पे जो सपोर्ट बोल रहा है तो इसको कौन सा बीम बोलते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम। लेकिन क्वेश्चन बढ़िया से देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है अ बीम सपोर्टेड एट बोथ एंड इज नॉट अ सिंपली सपोर्टेड। ये तो सिंपली सपोर्टेड बीम होता ही है, लेकिन यहाँ पे नॉट लगा करके ये गलती कर दिया तो हम लोग का ये फॉल्स हो जाएगा। बोल रहा है अ बीम एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द सपोर्ट इज कॉल्ड। कोई बीम है बियॉन्ड द सपोर्ट, मतलब सपोर्ट के बाहर भी जो बीम हम लोग का निकला हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर हैंगिंग बीम। क्या बोलेंगे उसको, ओवर हैंगिंग बीम। कैंटिलीवर बीम हम लोगों ने देख लिया, वन एंड फिक्स, अदर एंड फिक्स्ड बीम, दोनों तरफ फिक्स्ड बीम, दोनों तरफ फिक्स, सिंपली सपोर्टेड बीम, दोनों तरफ सपोर्ट। ठीक, ये चार चीज। नेक्स्ट बोल रहा है बीम इनकास्टेड एट बोथ साइड। इनकास्टेड मतलब होता है हम लोग का फिक्स, इनकास्टेड मतलब होता है हम लोग का फिक्स्ड, तो इसका हो जाएगा फिक्स्ड बीम। दोनों तरफ जो हम लोग का बीम फिक्स रहे उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड बीम। देखिए बोल रहा है बीम सपोर्टेड ऑन मोर देन टू सपोर्ट, दो सपोर्ट से ज्यादा सपोर्ट हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस बीम। डी नंबर, डी जो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। अ कैंटिलीवर बीम इज वन विच, कैंटिलीवर बीम में क्या बोला, फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड। अब फिक्स्ड एट बोथ एंड, फिक्स्ड एट बोथ एंड हम लोग का क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एट बोथ एंड, तो फिक्स्ड बीम, ये हो जाएगा हम लोग का फिक्स्ड बीम। सपोर्टेड एट इट्स एंड, सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम एसएसबी। सपोर्टेड एट मोर देन टू सपोर्ट, कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम। ठीक, तो अब अगर कोई एग्जाम में अगर कंफ्यूज करते हैं तो अगर सभी ऑप्शंस का अगर आपको आंसर मालूम है और किसी में कंफ्यूजन कर रहे हैं तो आप उसको आप डिस्टिंग्विश करके भी आप लोग आंसर उत्तर उसका दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट बोल रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम इज वन विच इज सपोर्टेड एट मोर देन टू सपोर्ट। नहीं, तो मैंने अभी क्या बताया, मोर देन टू सपोर्ट तो कंटिन्यूअस बीम हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम सिर्फ दो सपोर्ट। 134 नंबर एन ओवर हैंगिंग बीम मस्ट ओवर हैंग ऑन बोथ साइड। क्या जो ओवर हैंगिंग बीम है, जो 134 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पूछता है क्या कोई भी जो ओवर हैंगिंग बीम है दोनों साइड का हैंग होना जरूरी है, तो यस राइट। ये जो मैंने आपको बताया ये ओवर हैंगिंग बीम का केस है जिसमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर एग्जिस्ट करता है। आगे आएगा वो क्वेश्चन। बोल रहा है फिक्स्ड बीम इज वन विच इज फिक्स्ड एट बोथ एंड। मैंने आपको बताया दोनों तरफ फिक्स रहना चाहिए, तो हम लोग का जो है वो बीम फिक्स हो जाएगा। एक ही तरफ फिक्स रहेगा और एक तरफ लोड रहेगा तो वो कैंटिलीवर बीम हो जाएगा। अ कंटिन्यूअस बीम इज वन विच, तो कंटिन्यूअस सपोर्टेड ऑन मोर देन टू सपोर्ट। वही क्वेश्चन बार बार इधर, इसलिए मैंने जो है शुरू में आपको सब कुछ बता दिया। अ कंसंट्रेटेड लोड इज वन विच, कंसंट्रेटेड लोड क्या होता है, कंसंट्रेटेड लोड का मैंने दो एग्जांपल, दो बीम आता है कंसंट्रेटेड लोड में, क्या क्या आता है, तो हम लोग का कंसंट्रेटेड लोड में पॉइंट लोड और मूवमेंट लोड आता है। तो बोल रहा है कि कंसंट्रेटेड लोड इज वन विच तो एक्ट्स एट अ पॉइंट ऑन अ बीम। मैंने बताया ना ये और ये कोई एक पॉइंट पे ही एक्ट कर रहा है, इसलिए जो है ये जो लोड है हम लोग का कंसंट्रेटेड लोड कहलाता है। बाकी जितने भी जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हैं। अ लोड विच एक्ट एट अ पॉइंट ऑन अ बीम इज नॉट कॉल्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को बोल रहा है लोड विच एक्ट एट अ पॉइंट ऑन अ बीम। कोई भी बीम है तो बोल रहा है कोई एक पॉइंट पर लोड जो है एक्ट कर रहा है पी, तो क्या वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं कहलाएगा। हाँ, तो सही हम लोग का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हम लोग का जो है सभी जो है पूरा जो बीम पे है एक ही जैसा लोड जो होता है हम लोग का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहलाता है। तो हम लोग का 138 नंबर का एक्टिव है। 139 नंबर बोल रहा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। वही चीज पूछा कि कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में कोई एक बीम पर उसका जो है हम लोग कैलकुलेशन के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट लेते हैं, तो यस राइट करेक्ट। 140 बोल देखिए अ लोड विच इज स्प्रेड ओवर अ बीम इन सच अ मैनर दैट इट वेरीज यूनिफॉर्मली ओवर द होल लेंथ ऑफ अ बीम इज कॉल्ड द यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। कुछ इस तरह से होता है हम लोग का, मैंने बताया था यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का।
है ना, ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का धीरे धीरे हम लोग का बढ़ रहा है। द शियर फोर्स एट अ पॉइंट ऑन बीम विच इज द अलजेब्रिक, जो शियर फोर्स हम लोग का होता है वो अलजेब्रिक सम होता है ना, सभी को जोड़ दीजिएगा ऑन आइदर साइड ऑफ द पॉइंट। अगर मान लीजिए ये ए साइड है, ये बी साइड है, दोनों साइड का जो है हम लोग का शियर फोर्स को जोड़ दीजिएगा सम का, अलजेब्रिक सम, तो वो हम लोग का शियर फोर्स निकल जाएगा। बेंडिंग मोमेंट में भी उसी तरह होता है। द बेंडिंग मोमेंट द बेंडिंग मोमेंट एट अ पॉइंट ऑन अ बीम इज द अलजेब्रिक डैश ऑफ ऑल द मोमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ पॉइंट द सम। दोनों केस में, ऐसे शियर फोर्स के केस में भी, बेंडिंग मोमेंट के केस में भी। बोल रहा द बेंडिंग मोमेंट ऑन अ सेक्शन इज मैक्सिमम वेयर शियर फोर्स। इसमें जो है बहुत मैक्सिमम लोग जो है कैंडिडेट जो है यहाँ पे गड़बड़ करते हैं कि या तो कर देंगे जीरो कर देंगे, कभी मैक्सिमम मार देंगे, कभी मिनिमम मार देंगे, कभी चेंजिंग साइन कर देंगे। इसका होता है द बेंडिंग मोमेंट ऑन अ सेक्शन इज मैक्सिमम, जो कहीं भी मान लेते हैं हम लोग का बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे मैक्सिमम है, ये मान लेते हैं WL मैक्सिमम आया हम लोग का बेंडिंग मोमेंट, तो इस कंडीशन में जो है शियर फोर्स वहाँ पे साइन जो है हम लोग का चेंज करेगा, वहीं पे हम लोग का जो है बेंडिंग मोमेंट जो है मैक्सिमम कहलाएगा। ठीक, 143 का सी नंबर। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया है बहुत सारे सेट्स में, तो ये सब ध्यान देने वाली बात है। ठीक, 144 बोला द शियर फोर्स एट अ सर्टेन पॉइंट ऑन अ बीम चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव वैल्यू टू नेगेटिव वैल्यू और वाइस वर्सा, द बेंडिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट विल बी जीरो। तो मैंने अभी बताया जहाँ पे साइन चेंज होगा वहाँ पे हम लोग का बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, वहाँ पे हम लोग का बेंडिंग मोमेंट जो है मैक्सिमम हो जाता है। वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, तो इसका उत्तर जो हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। जीरो के जगह वहाँ मैक्सिमम होता है तो वो सही होता। अब देखिए कैंटिलीवर बीम के केस में SFD और BMD को कैसे याद रखा जाए वो चीज़ देखते हैं। हमेशा पूछ देता है कि सिंपली सपोर्ट, अगर कैंटिलीवर बीम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में बताइए उसका SFD क्या होगा, BMD क्या होगा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के केस में बोल देता है, पॉइंट लोड के केस में बोल देता है ना। तो एक ही टेबल में बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा। कैंटिलीवर बीम के केस में आइए देखते हैं, ये SFD और ये BMD। तीन कंडीशन एग्जिस्ट करती है कैंटिलीवर बीम के केस में, तीन कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। कौन कौन सी है वो, तो पहला है कि जब लोड है वो फिक्स्ड इंड पे रहे तो SFD क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में क्या होगा, और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के केस में क्या होगा। ये तीन केस में जो है पूछा जाता है। तो SFD जो हो जाएगा लोड एट फ्री एंड जो हम लोग का है वो हो जाएगा W, और बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा W/L। वही अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में अगर फिर देखा जाए तो ये हो जाएगा W/L, और बेंडिंग मोमेंट जो हो जाएगा W/L/2। ठीक, और यूवीएल के केस में W/L/2 और WL/6। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको, है। लोडेड फिक्स्ड इंड क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, ये WL हो जाएगा। यूडीएल में WL हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर WL/2 होगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, WL/2। और यूवीएल केस में SFD WL/2 WL/6। याद रखने में आपको सुविधा होगा, या तो इस तरह याद कर लिया, इस तरह, या तो इस तरह याद कर WL WL/2 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 6। ये चीज़ इस तरह से आप याद रखिएगा, ये टेबल। अभी आगे जो जितना भी क्वेश्चन आएगा जो कैंटिलीवर बीम पे है वो इससे जो है सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए 145 क्या बोल रहा है, व्हेन अ लोड ऑन द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम, बोल रहा है कैंटिलीवर बीम का जो फ्री एंड पे जो लोड है इज इंक्रीज फेल्योर विल ओकर। अगर यहाँ पर फ्री एंड पर अगर लोड को बढ़ा दें तो हम लोग का जो फेल्योर कहाँ होगा, फिक्स्ड बीट पर, यहीं से ना टूटेगा। यहाँ पर लोड बढ़ा रहे हैं तो हम लोग कहाँ टूटेगा, यहाँ से जो है हम लोग का बीम टूट जाएगा। तो 145 का जो है हम लोग का बी नंबर जो है सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट,
तो बोल रहा द बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम इज, द बेंडिंग मोमेंट ऑफ एट कैंटिलीवर बीम हम लोग का कुछ इस प्रकार है ना। इसका एक बार थोड़ा SFD और BMD डायग्राम देख लेते हैं। इसका एक बार हम लोग SFD और BMD डायग्राम देख लेते हैं कि क्या होगा। हम लोग का SFD डायग्राम जो है कुछ इस तरह से रेक्टेंगुलर बनता है, ये SFD है, ठीक। BMD देखिएगा तो कुछ इस प्रकार बनेगा, ये BMD है, ठीक। ये हम लोग का BMD डायग्राम, SFD और BMD डायग्राम। और इसको थोड़ा इसको नीचे कर बना दीजिए, ये नहीं तो फिर वो उल्टा केस के लिए हो जाएगा। ये इस तरह से, ये BMD इसका, ठीक, ये चीज। अब देखिए, अब क्या क्वेश्चन पूछा, द बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर, फ्री एंड पे जो है बेंडिंग मोमेंट पूछा है, क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या बेंडिंग मोमेंट जीरो है। अगर सिंपली पॉइंट लोड में अगर पूछे तो मैंने क्या हो जाता, क्या हो जाएगा इसका W/L हो जाएगा। और SFD क्या हो जाएगा, SFD मैंने आपको क्या बताया था, तो W हो जाएगा टोटल, ऑल चूँकि रेक्टेंगुलर है। तो अगर ये पॉइंट P है तो हम लोग का इस तरह से ये निकल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 147 बोल रहा है अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L एंड कैरिंग एट अ पॉइंट, जो मैंने अभी बताया, लोड एट W लोड दिया और विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पूछ रहा है इसमें से SFD और BMD इसका कौन होगा। तो देखिए ये हम लोग का SFD हो जाएगा इसका, और ये हो जाएगा हम लोग का BMD, जो मैंने अभी बताया, ठीक। तो A इज द शियर फोर्स एंड C इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये हम लोग का सही उत्तर है। अब देखिए 148 नंबर बोल रहा है व्हेन अ कैंटिलीवर बीम इज लोडेड विथ कंसंट्रेटेड लोड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी अ। देखिए इसमें जो है बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट जो है फंस जाते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में हम लोग का जो है कैंटिलीवर बीम में कैसा उसका कर्व बनेगा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में कैसा कर्व बनेगा, पॉइंट लोड में कैसा कर्व बनेगा। तो उसके लिए पूरा एक जो है हम लोग का सारांश है, एक टेबल है ना, वो कोई भी बीम में जो है वो सेट कर जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए लोड, यहाँ पर SFD और यहाँ पर BMD। तीन केस के लिए, तीन केस क्या क्या हम लोग का, पॉइंट लोड, UDL लोड और UVL लोड। पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। पॉइंट लोड में कोई भी रहे, कोई भी बीम रहे, कोई भी प्रकार का। SFD जो बनेगा हम लोग का हॉरिजेंटल लाइन बनेगा, SFD जो बनेगा हम लोग का हॉरिजेंटल लाइन बनेगा, जो कि कांस्टेंट रहेगा, हॉरिजेंटल लाइन कांस्टेंट, ठीक। SFD जो बनेगा पॉइंट लोड के केस में हॉरिजेंटल लोड बनेगा, हॉरिजेंटल लाइन बनेगा कांस्टेंट। और BMD जो बनेगा वो इंक्लाइंड लाइन बनेगा, जो कि वेरिएबल होगा, वेरिएबल रहेगा, ठीक। अब UDL का बात कर लेते हैं। UDL में जो बनेगा इंक्लाइंड लाइन बनेगा, और BMD जो बनेगा पाराबोला बनेगा, पाराबोलिक। UVL में पाराबोलिक बनेगा SFD के केस में, और BMD जो बनेगा वो क्यूबिक बनेगा। ये चीज़ याद रखिएगा, सभी बीम में ये सेट करेगा। कोई भी प्रकार का बीम हो, कोई भी प्रकार का बीम हो, ये जो मैंने जो चार्ट बताया है कि किस प्रकार का हम लोग का जो उसका शेप रहेगा SFD और BMD का, वो सभी बीम में सपोर्ट करेगा। सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम, जिस भी प्रकार का बीम पूछे वो ये आपको याद रखना है। चलिए आइए तो देखते हैं इससे बेस्ड क्वेश्चन। बोल रहा है व्हेन अ कैंटिलीवर बीम इज लोडेड विद कंसंट्रेटेड लोड। कंसंट्रेटेड लोड मतलब पॉइंट लोड, मैंने आपको बताया, वही मैंने आपको बोला। कंफ्यूजन बहुत होता है लोग, एक मूवमेंट लोड और पॉइंट लोड देता है अलग अलग, और कंसंट्रेटेड लोड उसके अंदर में आता है। तो कंसंट्रेटेड, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैंने कैसे बताया कि इंक्लाइंड लाइन बनेगा, और वो भी क्या होगा हम लोग का वेरिएबल होगा। तो 148 का जो हम लोग का इंक्लाइंड लाइन बताया, इंक्लाइंड लाइन का केस एक ही दिया हो तो C नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम आसानी से देना है, ठीक। ये चीज
149 बोल रहा द बेंडिंग मोमेंट ऑफ डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के लोड में क्या पैराबोलिक कर्व होगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के लोड के केस में बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है हम लोग का, मैंने क्या बताया, पैराबोलिक। देखिए तो क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में पैराबोलिक होगा, तो हाँ सही है, पैराबोलिक होगा। इतने इजी तरीके से आप लोग जो है इसको जो है दे सकते हैं जवाब। अब बोल रहा द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए कैंटिलीवर बीम एज सोन इन फिगर 2.41। 2.41 का जो फिगर हम लोग का पीछे चला गया है, ये 2.41 है। इसका पूछा गया क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए कैंटिलीवर बीम एज सोन इन, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा है कैंटिलीवर बीम का लाइज एट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखिए कहाँ लाई कर रहा है, इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ कर लाई कर रहा था, फिक्स्ड एंड पर कर रहा है। फ्री एंड पे तो हम लोग का बेंडिंग मोमेंट 0 है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एंड हो जाएगा, ये हम लोग का फिक्स्ड एंड हो जाएगा। ठीक, ये हम लोग का फिक्स्ड एंड हो जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। देख 151 नंबर क्या बोल रहा, द शियर फोर्स ऑफ कैंटिलीवर बीम एज सोन। शियर फोर्स क्या था हम लोग का, शियर फोर्स W थ्रू आउट इट्स लेंथ था, है ना, वो जो रेक्टेंगल हम लोग का बन रहा था, मैंने बताया था W, तो W थ्रू आउट इट्स लेंथ, तो सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 152 नंबर बोल रहा द शियर फोर्स ऑफ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ W पर यूनिट लेंथ इज डैश। फ्री एंड के केस में पूछा है, तो फ्री एंड के केस में 0 हो जाएगा, WL जो होगा ये फिक्स्ड एंड के केस में होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, फ्री एंड के केस में 0 हो जाएगा और फिक्स्ड एंड के केस में WL हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 153 नंबर बोल रहा फिक्स्ड एंड, वही चीज़ है, फिक्स्ड एंड के केस में बोल रहा है तो WL हो जाएगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा द शियर फोर्स डायग्राम ऑफ ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L एंड कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ, तो हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। हम लोग का जो बनेगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड केस में, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में जो बनेगा हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। हम लोग कुछ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है, बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में W पर यूनिट फ्री एंड। ये चीज ध्यान देना, फ्री एंड में पूछा गया है कि फिक्स्ड एंड के कंडीशन में पूछा गया है, तो बेंडिंग मोमेंट जो है 0 होगा और शियर फोर्स डायग्राम भी 0 होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में फ्री एंड में। ठीक, तो इसका भी आंसर है 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आर 0 एट द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम इफ इट कैरीज। अभी मैंने बताया कब 0 हो जाएगा, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द होल लेंथ। 156 का सी नंबर हम लोग का सही होगा। 157 का बोल रहा द बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L, वो जो लेंथ L एंड कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ W पर यूनिट लेंथ इज डैश एट द फिक्स्ड एंड, है ना। बेंडिंग मोमेंट मैंने क्या बताया था, कैंटिलीवर बीम के केस में यूनिफॉर्मली लोड में, तो क्या हो जाएगा इसका हम लोग का आंसर जो है WL²/2, WL²/2। आइए नेक्स्ट 158 बोल रहा द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L एंड कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ W पर यूनिट लेंथ लाई एट इट्स मिडिल ऑफ इट्स लेंथ, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कैंटिलीवर बीम के केस में मिडिल में कभी आएगा ही, ठीक, जो कैंटिलीवर बीम के केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में मिडिल में नहीं आएगा कभी, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 159 नंबर देखिए, फिर वही चीज पूछा है इन कैरिंग ग्रेजुअल बेरिंग लोड फ्रॉम 0 एट, तो उसका शेप पूछा है शियर फोर्स डायग्राम। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जरा आप ध्यान दीजिएगा, वो जो डायग्राम वो जो मैंने चार्ट बताया था उसमें क्या बताया था, तो वो जाएगा पैराबोलिक कर्व। शियर फोर्स पूछा गया है, शियर फोर्स मैंने बताया था, अब बेंडिंग मोमेंट मैंने बताया था। किसमें पूछा, बेरिंग लोड है, बेरिंग लोड में क्या हो जाता है, शियर फोर्स हम लोग का पैराबोलिक हो जाता है, बेंडिंग मोमेंट जो है क्यूबिक हो जाता है।
तो इसका आंसर जो है पाराबोलिक हम लोग का 159 का डी नंबर जो है सही उत्तर होगा। ठीक, आइए 160 नंबर बोल रहा द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल एंड कैरिंग ग्रेजुअली वेरिंग लोड फ्रॉम जीरो एट द फ्री एंड पर यूनिट लेंथ एट द फिक्स्ड एंड पैराबोल। हाँ सही, पाराबोलिक की मैंने बताया आपको ग्रेजुअल लोड के केस में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, तो पाराबोलिक होगा, तो सही है। अब देखिए बोल रहा द शियर फोर्स, अब ग्रेजुअल लोड के केस में पूछा है, ग्रेजुअल लोड के केस में मैंने आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट मैंने क्या क्या बताया था। शियर फोर्स जो होता है हम लोग का WL/2 हो जाता है और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है WL²/6 हो जाता है। तो इसका आंसर जो हम लोग क्या आ जाएगा WL/2 जो है इसका हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट 162 द बेंडिंग मोमेंट ऑफ द कैंटिलीवर बीम, बेंडिंग मोमेंट पूछा है तो क्या हो जाएगा WL²/6 हो जाएगा। द बेंडिंग मोमेंट एट द एंड्स ऑफ सिंपली, आज तक इतना ही रखते हैं, बाकी जो सिंपली सपोर्टेड बीम से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ताकि जो है एक बार हम लोग पे जो है लोड ना पड़े, हम लोग का भी जो है ब्रेन जो है ज़्यादा जो है लोड नहीं सह सकता, इसलिए हम लोग आज तक इतना ही रखते हैं। बाकी जब भी वीडियो देखें तो एक बार जो है उसको थोड़ा रिवीजन करके आए आगे क्वेश्चन, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। और जब भी लेक्चर देखते हो तो आप जो है बुक सामने रखें और एक बार थ्योरी भी पीछे जो दिया हुआ है खुरमे, या फिर जो भी आपके पास बुक है वो कंसर्न बुक से वो आप पढ़ करके रखें, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा अगर थ्योरी बताने लगूँगा तो बहुत टाइम स्पेंड हो जाएगा, इसलिए मैं इसको सिर्फ ऑब्जेक्टिव के रूप में लेकर के चल रहा हूँ, ताकि हम लोग का जो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कवर हो सके कम समय में। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।